हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर। और आज हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आज लगभग 30-35 मिनट की क्लास रहेगी और जितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएं बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप कि सभी लोगों ने कर लिया हो, और फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। अगर किसी ने ना किया हो तो फटाक से कर लीजिए। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P दे रखा है K-1, 2, ये इसका x एक्सिस है और ये इसका y एक्सिस है। K-1 x एक्सिस है और 2 y एक्सिस है। P पॉइंट दे रखा है, कह रहा है कि इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। मतलब यहां पे कहीं A पॉइंट दे रखा है जो कि है 3, और इधर कहीं होगा कहीं पे B पॉइंट जो कि K, 5। ये देखिए B है यहाँ K, 5। ठीक है, ये आधा इधर चला आया है। B की वैल्यू कितनी है? K, 5। और क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है P से। मतलब P से जितनी दूरी A की है उतना ही दूरी P से B की है। मान लिया LL। ठीक है, तो हमें K बताना है, K कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमें मात्र एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो P से A की दूरी है यानी PA जो है वो P से B की दूरी है यानी कि PB के बराबर है। और एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है। ठीक है, PA का लेंथ कितना होगा? मैं इसी को x2 और y2 मान रहा हूं और ऊपर वाले को x1 y1 मानूंगा। तो यानी कि K-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -k का होल स्क्वायर। ये हो गया PA। और PB की लेंथ कैसे निकलेगी? √K-1 -k का होल स्क्वायर, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 -5 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। यानी जैसे ही हमने दोनों साइड स्क्वायर्स किया, इससे हमें क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया स्क्वायर रूट। तो ये कितना बना देखिए, ये बना K-1 और -3 यानी कि K-4 का होल स्क्वायर। ये 2 -k का होल स्क्वायर है ही। इधर की तरफ ये K-1 और -k यानी कि ये -k, ये क्या हो गया, ये -k और ये +k कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ यहां -1 बचा यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -5 यानी कि -3 का होल स्क्वायर। ये इतनी चीज आ गई हमारे पास। अब इतनी चीज आ गई, अब इसको सॉल्व करना है और k की वैल्यू लाना है। मुझे नहीं लगता अब यहां से किसी को दिक्कत होगी। ये a-b का होल स्क्वायर लिखा है और यहां पे 2 -k, ये जब आप खोलोगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक बनेगा k में। और k में क्वाड्रेटिक बनेगा तो यानी कि क्वाड्रेटिक यानी कि 2 वैल्यू, और k की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक 1 और दूसरा k की वैल्यू 5। ये इसके आगे आप लोग खुद से कर लोगे। ये सवाल था, सिंपल सी बात कि एक पॉइंट से अगर 2 पॉइंट की दूरी बराबर है तो उन दोनों को बराबर कर दो, बात खत्म। हम लोग थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं कि एक पॉइंट से जब 3 पॉइंट दिया गया हो, एक पॉइंट से जब 3 पॉइंट की दूरी बराबर दी गई हो, कैसे? जैसे ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C। कह रहा है कि हमें वो कोऑर्डिनेट बताओ उस पॉइंट के जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो। A मान लिया यहां पे है 5, 1, B कहीं इधर होगा -3, -7, और C कहीं यहां पे होगा 7, -1।
ये रेंडमली हम मान रहे हैं, हम वो कार्टेशियन सिस्टम में नहीं लिख रहे हैं कि आप सोचो कि ये प्लस प्लस वाला माइनस माइनस वाला एक ही साथ कैसे लिख दिया सर ने। तो ये मैं रेंडमली लिख देता हूं कि है कहीं पे, ठीक है। और कोई एक पॉइंट है P, जस्ट P है एक, और P इस तरीके से है कि यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, सारी दूरी बराबर है। जैसे इसकी दूरी अगर L है तो इसकी दूरी भी L है, इसकी दूरी भी L है। तो हमें बताना है ये पॉइंट P क्या होगा, ये है आपका सवाल। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट पॉइंट बी एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट को हम लोग एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। ओके, अब सुनिए मेरी बात। जैसे ही पॉइंट को हमने एक्स कोमा वाई माना, अब हमें यहां पे एक चीज दिख गई कि यहां पे हमें दो दो अननोन वेरिएबल है, यानी कि हमें एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है। तो कभी भी दो अननोन वेरिएबल हो तो हमें दो वेरिएबल की जरूरत होगी, दो इक्वेशन की जरूरत होगी। हमें किसकी जरूरत होगी? दो इक्वेशन की जरूरत होगी। तभी उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या बात समझ में आई? यानी कि हमें दो इक्वेशन बनाने होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि दो दो वेरिएबल के हमें वैल्यू फाइंड करने हैं, दो अननोन चीजें हैं, तो यानी हमें दो इक्वेशन बनानी होगी। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि P से A की दूरी यानी PA, ये बराबर है P से B की दूरी PB, और ये बराबर है P से C की दूरी PC। हम लोग इसी से दो इक्वेशन बनाएंगे, यही जो हमें गिवन है इसी से दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला देखिए, पहला हम लोग लेंगे PA इक्वल टू PB और इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा करेंगे हम लोग PB इक्वल टू PC और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए पहले वाले को सबसे पहले करते हैं। आइए, पहले वाले को पहले करना भी चाहिए। मैं हमेशा नीचे वाले को x2 y2 मानूंगा, ऊपर वाले को x1 y1 मानूंगा और ऐसे करूंगा, ठीक है। तो PA की दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये PB के बराबर होगा। PB कितना होगा? ये होगा x माइनस माइनस 3, ये देख रहे हैं आप, -3 यहां है, तो x माइनस माइनस 3 यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और ये -7, तो यानी कि y प्लस 7 का होल स्क्वायर। फिर वही काम हम करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बाकी को आप पूरा फैला कर लिख लीजिए ताकि एक्स वाई वाई दोनों तरफ से कट जाए, ठीक है ना। क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, दोनों कट जाएंगे। देखिए एक्स माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y। ये किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और ये वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। यहां पे अब 10x को पहले काउंट कर लेते हैं, तो यहां पे माइनस का 10x है और यहां पे प्लस का 6x है, तो इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 16x माइनस का 2y और इधर का प्लस का 14y। तो ये 14y जब इधर की तरफ आएगा, ये 14y इधर की तरफ आएगा तो ये भी निगेटिव में आएगा, यानी कि कुल टोटल माइनस का 16y। यहां 25 एक 26, प्लस का 26 है इधर, और इधर वाले को इधर ही लिख लेते हैं, 49 प्लस 9, ये आ गया आपका 58। कितना आ गया? 58।
ठीक है, इसको अब इस साइड लेकर आते हैं। -16, -16, 26 और 58। -16, -16 प्लस का 26 और इधर की तरफ 58। इस 58 को भी इधर लेकर आते हैं, यानी माइनस का 16x, माइनस का 16x प्लस का 26 और माइनस का 58 इक्वल टू 0। यानी कि माइनस का 16x माइनस का 16, ये एक मिनट, y और ये माइनस का 2 और 3 32 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से -16 तो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, यानी यहां पे x बचा, यहां पे y बचा और यहां पे 2 बचा इक्वल टू 0। फिर ये -16 इधर जाएगा, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई -16, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 0। यानी कि हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ये रहा है आपका पहला इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रहा पहला इक्वेशन। बात समझ में आ गई? सेम इसी तरीके से आपको दूसरा इक्वेशन बनाना होगा, और जब दो इक्वेशन बन जाएंगे एक्स वाई में, तो उनको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कई सारे मेथड हम लोगों ने पढ़े हैं, किसी मेथड से करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे दूसरा हमारा था पीबी इक्वल टू पीसी, ठीक है, और ये पीबी -3 और -7 था, तो यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप लोग देखिए, मेरे पास क्वेश्चन लिखा है, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूं। आप लोग अपने क्वेश्चन में देखिए जो ऊपर आपने अभी नोट किया है। और ये आ गया पीसी, सी की वैल्यू जो है सो 7, -1 है, तो यानी कि ये हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करोगे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और बाकी को वैसे ही फैला के लिख लो। फैला के जैसे ही लिखोगे तुम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने सबको आता होगा, फैला कर लिखोगे दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा जैसे इसमें कटा था, और एक्स वाई में तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगी। वो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, आप लोग जब करेंगे तो इक्वेशन आएगी वो 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। अब यहां से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना है, आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसमें क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन गया 5x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। और इन दोनों को क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर लेना, यानी कि इसको यहां ला के सब्सट्रैक्ट कर लो। ये 5x यहां ला लो, प्लस का 3y ला लो, प्लस का 2 इक्वल टू 0। और ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो सबका साइन चेंज, ये कैंसिल, ये 2y, ये प्लस का 8, ये इक्वल टू 0। यानी कि y इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y इक्वल टू माइनस का 4। तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, और किसी एक में रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यानी कि हमें जो यहाँ दो अननोन निकालने थे वो हमने निकाल लिया। कैलकुलेशन मैं ज्यादा नहीं कराता, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर इसलिए छोड़ देता हूं ताकि इससे आपका माइंड डेवलप होगा। ये मत सोचिएगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो आप छापोगे, यहां से फोटोकॉपी करोगे। इससे अच्छा है कि जहां कैलकुलेशन मैं छोड़ देता हूं, वीडियो को रोको, खुद से सारा कैलकुलेशन करो। यही वो चीज है जो तुम्हारे माइंड को बढ़ाएगी। और अगर सोचोगे कि मास्टर साहब तो हमारे कैलकुलेशन भी कितना अच्छा कर दे रहे हैं बोर्ड पे, हम भी फटाफट इसको उतार ले, फोटोकॉपी कर लें, तो वो फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हाँ, अगर हार्ड कैलकुलेशन है तो वो मैं जरूर करूंगा। देखिए, अभी जो हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन किया है कि एक पॉइंट से 3 पॉइंट बराबर दूरी पर है, तो हम लोगों ने 2 इक्वेशन बनाया। सेम वैसे ही ये भी सवाल है, सेम वैसे ही सवाल है, बस थोड़ा सा इसको अलग तरीके से पूछ लिया गया है। सवाल क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक हमें सर्कल की सेंटर बताओ, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना, जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रही हो। मतलब कि एक सर्कल है और ये सर्कल पे कहीं ना कहीं 6, -6 है, कहीं पर 3, -7 है, और कहीं पर 3, 3 है। ये 3 पॉइंट इस सर्कल पे हैं, ठीक है ना।
तो आपको सेंटर बताना है कि क्या होगा। ये सेंटर सी, ठीक है ना, और ये आप मान लो पी क्यू आर पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, आप फिर से वही करोगे, लेट सेंटर बी एक्स कोमा वाई। अब क्या करोगे, सेंटर को एक्स कोमा वाई मान लोगे। अच्छा, ये बात सभी लोग अब जानते हो कि सेंटर से यहां की दूरी जो रेडियस के बराबर होती है, वो दूरी यहां से भी बराबर होती है और वो दूरी यहां से भी बराबर होती है। यानी कि सी से पी की दूरी, सी से क्यू की दूरी और सी से आर की दूरी तीनों बराबर है। तो इससे आप क्या करोगे, फिर से दो इक्वेशन बना लोगे, सी पी इक्वल टू सी क्यू, और दूसरा बना लोगे सी क्यू इक्वल टू सी आर, और जैसा पिछला वाला किया हम लोगों ने वैसा इसको सॉल्व कर लोगे। ये मेरे कंप्यूटर में कुछ दिक्कत हो गई है, बार बार हैंग कर रहा है, देखना होगा इसे। चलिए ठीक है, तो ये सवाल आप लोग खुद से कर लोगे। इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसका जो सेंटर आएगा, सेंटर आएगा 3, -2। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा और 3, -2 निकाल लीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे। ये अच्छे लेवल के सवाल हैं। कहने का मतलब ये कि ये 1-2 नंबर में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, 3-4 नंबर में पूछे जाएंगे। और मल्टीपल चॉइस में तो इस तरीके के क्वेश्चन शायद ही वो ना दे भी सकता है, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादातर नहीं देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ध्यान से देखिए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहां पे हमें एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, कोई वैल्यू हमें नहीं बतानी है, रिलेशनशिप बना देना है। सच डेट द पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। मतलब ये पॉइंट पी है जो कि एक्स और वाई है, और ए 1,4 और बी -1,2 से ये बराबर दूरी पर है। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ अगर एल है, तो यहां से यहां तक की भी लेंथ एल है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं इसमें एक और कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पी ए इक्वल टू पी बी, यानी कि पी ए की वैल्यू कितनी होगी, मैं x2, y2 इसको मान रहा हूं, और इन दोनों को x1, y2 मानूंगा। तो ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x -1 यानी x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो बाकी को तो अच्छे से लिख लो। तो ये बना x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का 8y, और इधर की तरफ आया x² प्लस 1 माइनस का 2x, और ये y² प्लस का 4 और माइनस का 4y। x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, -2x, कहीं गलती किया ना मैंने, गलती किया, ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2x और प्लस का 2x इधर है, जो इधर की तरफ आएगा वो हो जाएगा माइनस, माइनस में आएगा, यानी कि माइनस का 4x टोटल आ गया, ठीक है। और मैं बता दूं, ये माइनस का 8x और ये माइनस का 4y, ये जब इधर की तरफ आएगा तो ये बना देगा प्लस का, और माइनस को कर देगा 4 से खत्म, यानी कि बचेगा सिर्फ माइनस का 4y। तो यानी कि x वाला और y वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो 1 और 16, 17 है प्लस का, और इधर की तरफ 4 1 5 यानी माइनस का 5, और ये हो गया आपका इक्वल टू 0। कर लो, ये प्लस का 12 इक्वल टू 0, यहां से -4 कॉमन ले लो, तो ये बच गया x प्लस वाई और -3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने -4 कॉमन लिया है तो -3 लेंगे तभी माइनस माइनस प्लस का 12 देगा हमें। तो यानी कि, और ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, इतिश्रियाय नमः, खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब
ये बन गया x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4, जो कि 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो यानी कि हमें रिलेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई माइनस 3 या x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 बोल लो, यही ऐसे ही लिख लो, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हमें रिलेशन मिल गया x और y में, ये हमें क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया x और y में, जो कि हमसे उसने पूछा है। यही आपका आंसर है। लेकिन अब इसमें मैं एक स्टेप आपको, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इसी सवाल की मदद से। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने x की वैल्यू ले ली 1, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 2 लेनी होगी, तभी प्लस 3 आएगा। x की वैल्यू अगर 0 लोगे तो y की वैल्यू 3 लेनी होगी, अगर y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 3 लेनी होगी। ओके। और हमें जो 2 पॉइंट्स दिए गए थे, सवाल में जो हमें 2 पॉइंट्स दिए गए थे, आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट दिया गया था 1,4 और -1,2। ठीक है, हमें ए पॉइंट दिया गया है 1,4 और बी पॉइंट दिया गया है -1,2। इसको अब जरा ग्राफ पे बना के देखिए। मैं यहां से जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, वो तभी समझ में आएगी जब एक बेहतरीन आप ग्राफ बना लोगे। चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 3 4। इधर कहीं -1 -2 होगा, नीचे की तरफ भी -1 -2 होगा। पॉइंट लोकेट करो जा रहा सारे के सारे। पहले ए और बी लोकेट कर लो। ए कहां है, 1,4, ये रहा ए पॉइंट 1,4, ठीक है ना। और बी पॉइंट कितना है, -1,2, -1,2, ये रहा है आपका बी पॉइंट -1,2। यानी कि यहां से जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। स्केल से जब आप बनाओगे तो मतलब बेहतरीन तरीके से बनेगा, ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। यानी ए बी लाइन ये है, ए बी लाइन ये है, या यूं कहें कि ए बी की लेंथ ये है, ठीक है। अब जरा x प्लस वाई इक्वल टू 3 जो है, ये आपको दिख रहा है कि एक दो वेरिएबल में एक इक्वेशन बना है, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है ना। और इसको कैसे बनाते हैं, ये सारे पॉइंट इस पे लोकेट करो और सबको मिला लो। 1,2 1,2 यहां आया, 0,3 x में 0 y में 3 यहां आया, और 3,0 यहां आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये चूंकि मैंने सेम डिस्टेंस का ये सब तो बनाया नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आगे चला गया। लेकिन इसी 2 पॉइंट को देखिए तो ये बीचों बीच से ऐसे काट रहा है। मतलब ये जो लाइन बना, मान के चलिए ये नहीं है, हम 2 ही पॉइंट को लेकर कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। चूंकि मैंने ये सारे लेंथ बराबर नहीं लिए थे ना, इसीलिए 3 आगे चला गया, वरना 3 यहां आता, ठीक है ना। 2 यहां होता और 3 यहां आता, और एक जो है सो थोड़ा सा और इधर रहता। ओके, 3 यहां नहीं रहता। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 जब आप अच्छे से बनाओगे ना, तो देखोगे बराबर भाग में काट रही है, मतलब कि ये लेंथ जो है वो इस लेंथ के बराबर है। यानी कि एक बात यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये a और b को बराबर बराबर भाग में बांट रही है। मतलब ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। आप यहां पे लिख भी लेना ये बात कि लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन। जो ए बी लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बात समझ में आ गई। तो इससे एक बात हमें और समझ में आ गई, ये सवाल में हमें एक बात समझ में आ गई कि
अगर हम लोग कभी भी एक पॉइंट अगर दो पॉइंट से सेम दूरी पर है, अगर एक पॉइंट जैसे ये P दो पॉइंट से सेम दूरी पर है, तो ये पॉइंट से इस निकलने वाली जो भी यहां पर इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन जो है इस दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को बीचों बीच जरूर काटेगी, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी ये वाली लाइन। वहीं तो यहां पे हुआ है, ये वाली जो लाइन है ये ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों क्यों क्योंकि ये लाइन का जो पॉइंट है, कोई ना कोई जरूर पॉइंट है, हर एक पॉइंट जो है वो ए से भी सेम दूरी पर है और बी से भी सेम दूरी पर है। यहां का पॉइंट उठा लो तो यहां से भी ए से सेम दूरी पर है और बी से सेम दूरी पर है। सवाल में यही तो बोला गया है, यानी यहां से इसकी लेंथ ये बराबर है और इसकी लेंथ इसके बराबर है। चाहे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो, यहां का पॉइंट उठा लोगे तो भी ए से यहां तक की दूरी और बी से यहां तक की दूरी बराबर होगी, तो इसीलिए यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। ये बात अलग से नोट करके रखिएगा, एनसीईआरटी ने भी इसको इंडिकेट किया है। ठीक है, मैंने भी कर दिया। हम लोग क्यों पीछे रहे भाई, एनसीईआरटी ने जब किया तो हम लोग क्यों पीछे रहे। चलिए आगे, अगला सवाल आइए। फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस each of which is at a distance of 5 units from the point A 5, -3। इससे पहले थोड़ा सा एक बात यहां नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन से पहले एक बात नोट कर लीजिए कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस any point on the x-axis is of the form of x, 0। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं, x पर जितनी भी पॉइंट होगी वो हमेशा x, 0 होगी, और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस वो हमेशा क्या रहेगी, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कितनी छोटी सी बात है लेकिन देखिए इससे कितना अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, मतलब कहने का एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होगी इसका y हमेशा 0 रहेगा, हमेशा y 0 रहेगा, तो जब y 0 रहेगा तो ये आएगा 1, 0, ये वाला पॉइंट आएगा 2, 0, ये वाला पॉइंट आएगा 3, 0, मतलब कि x, 0 हमेशा आएगा। और इस पे ये जितने भी पॉइंट रहेंगे प्लस में या माइनस में, ये कैसे आएंगे 0, 1। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा 0, -2, क्योंकि x में हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ y में ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो यानी कि 0, y का फॉर्मेट रहेगा। उसी के बेसिस पे ये सवाल है। फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है, ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए 5, -3। मतलब कहीं पे पॉइंट ए है जो कि 5, -3 है, उससे इस पॉइंट पे, कहीं पे इस पॉइंट पे, वो हमें वाला पॉइंट हमें मालूम करना है, वो हमें P मालूम करना है कि A से वहां तक की दूरी 5 यूनिट हो। इस A से इस x एक्सिस पर हमें ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब x एक्सिस पर करना है, मतलब x, 0 हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है जो कि A से P तक की दूरी जो हो वो 5 यूनिट हो। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो मात्र एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन है, वो क्या है x। हमें x मालूम चल जाएगा तो x, 0, जैसे कि x की वैल्यू 3 आ गई तो 3, 0 और a रहेगा ही, और उसके बाद हम अपना एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे कि हाँ 3, 0 से 5, -3 की दूरी 5 यूनिट आ रही है कि नहीं। तो ये x कैसे निकाले, x कैसे निकाले, तो ये सवाल जो है, इस सवाल में क्या किया गया है कि आपको लेंथ दे दिया गया है और पॉइंट पूछा जा रहा है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट पूछा जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो
वहीं हमने यहां पे अभी मान लिया है कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज एक्स कोमा 0। और क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि ये पॉइंट हम P बोल देते हैं कि ये पॉइंट से जो A की दूरी है वो 5 यूनिट है, ईच ऑफ विच इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। अच्छा, फाइंड पॉइंट्स बोला है उसने। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है फाइंड पॉइंट्स, यानी कि हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट है। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। हम तो एक को ही कंसीडर कर रहे हैं कि मात्र एक पॉइंट है, आएगा तो देखेंगे। गिवन क्या है कि P से A की दूरी जो है वो 5 यूनिट के बराबर है। तो P से A की दूरी तो हमें निकालने आता है। हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, इसको हम x2 और y2 मान रहे हैं, x2 और y2, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -3 यानी कि +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर। ये हो गया लेंथ ऑफ PA। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ PA। इसकी वैल्यू 5 के बराबर है। ये जो लेंथ है PA वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। अब बात समझ में आ गई। चलो, तो ये PA 5 के बराबर है, तो ये जो स्क्वायर रूट है इधर जाकर स्क्वायर हो जाता है। ये बात सभी लोगों को मालूम है, यानी कि ये बन गया 25। चलो सॉल्व करो, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर ही रहेगा। और क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 10x और ये प्लस का 9 और ये इधर की तरफ 25। ओके, ये कुछ गलती तो नहीं हो रही। ओके 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 ओके, ठीक है, नहीं ठीक। तो ये 25 से 25 तो ऐसे ही कट गया, ये तो खत्म हो गया मामला। अब बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल गई। यहां से x की 2 वैल्यू आएगी अब, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया। अब मैं समझाऊंगा कि x की वैल्यू 2 आएगी तो वो कैसे वैलिड होगी। पहले तो हम लोग x की वैल्यू निकाल लें। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 9 इक्वल टू 0। फैक्टर करो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 9x प्लस का 9 इक्वल टू 0। और यहां से x कॉमन लो तो x माइनस 1 बचा, माइनस का 9 कॉमन लो तो x माइनस 1 बचा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी x माइनस 1 और ये बचा बना x माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी कि एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे एंड एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे, यानी x की वैल्यू 1 आ गई और यहां से x की वैल्यू 9 आ गई। यानी कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे x एक्सिस पर, 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। कौन कौन से, 1,0 और दूसरा मिलेगा 9,0। ये 2 पॉइंट ऐसे होंगे x एक्सिस पे, इस x एक्सिस पे, जिनकी दूरी A पॉइंट से 5 यूनिट होगी, जिनकी दूरी A पॉइंट से 5 यूनिट होगी। अब आप कहोगे कि 2-2 पॉइंट कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। मान के चलिए ये आपका x एक्सिस है और यहां पे कोई पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है ना, यहां से यहां तक की जितनी लेंथ होगी वो लेंथ यहां से यहां तक की भी तो हो सकती है। यानी अगर ये वाली लेंथ 5 यूनिट है तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक की भी यूनिट 5 हो सकती है, 5 यूनिट। तो 2 पॉइंट तो हो ही गए एक्स एक्सिस पे। चाहे तो आप इसका ऐसा कर सकते हैं कि इसका बेहतरीन ग्राफ बना के देख सकते हैं, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मैं ग्राफ ही बना के दिखा देता हूं। 1,0 और 9,0, ये रहा आपका 1,0 और इधर कहीं पे होगा 9,0। और पॉइंट P क्या दे रखा है, A पॉइंट क्या दे रखा है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3, मतलब कि कहीं ना कहीं इधर यहां आएगा, ये आएगा ना, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3।
तो बिल्कुल सही बात है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी 5 यूनिट, वो यहां से यहां तक की भी तो हो सकती है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो यानी कि 2 पॉइंट हमारे आराम से आ सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि x1,0 और x9 आया तो 9,0, इस x एक्सिस पर 2 पॉइंट होंगे जहां से हमारी a की दूरी जो थी वो 5-5 यूनिट आ रही थी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सेम है y एक्सिस के लिए। कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट्स, हमें वो पॉइंट बताओ ऑन द y एक्सिस पे बताओ, ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट इतना। मतलब ये आपका y एक्सिस है और कहीं पे ये पॉइंट है -5,7, x की वैल्यू -5 और 7 एक्चुअल में इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट बताओ जहां से इसकी दूरी जो है y एक्सिस पे ये 13 यूनिट हो, ये हमें पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट। तो इसमें भी 2 वैल्यू आएंगे क्योंकि यहां से यहां तक की अगर लेंथ 13 हो सकती है तो यहां से यहां तक की भी तो लेंथ कोई ना कोई होगी जो 13 यूनिट हो जाएगी। तो यानी कि यहां पर भी एक पॉइंट आएगा, आएगा ना। तो हमने मान लिया कि अभी तो हमें नहीं मालूम है कितने पॉइंट आएंगे, तो हम ऐसे ही लेट कर लेते हैं कि लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज p 0,y, देन pa जो होगा वो 13 के बराबर होगा। अब आप यहां से pa निकाल लो। p 0,y है, 0,y, इसको तो मान लेना x2, y2, और इसको मान लेना x1, y1, और अंडर रूट में उसको लिख के बराबर 13 करना, इसको स्क्वायर रूट करना, इसका स्क्वायर कर देना, ये स्क्वायर रूट को इधर लाके और पूरा सॉल्व करना। तो तुम्हें यहां पर भी y की वैल्यू 2 मिलेगी, एक 19 मिलेगा और एक -5 मिलेगा। तो यानी कि y एक्सिस पे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, 0,19 और 0,-5। ये 2 पॉइंट हो जाएंगे जिसकी दूरी -5,7 से 13 यूनिट्स होगी, ठीक है ना। तो चूंकि लंबा लेक्चर हम लोग नहीं रखते हैं, आज इतना ही करते हैं। ज्यादा अगर सवाल मैं एक ही बार करवा दूंगा, अगर ज्यादा सवाल करवा दिया जाए तो हो सकता है कि आप लोगों से पचे ही ना। क्यों? पचना भी तो चाहिए, जो खाना पीना खाते हैं वो पचना भी तो चाहिए। तो अगर ज्यादा सवाल करवा दिया जाए, कहीं ना पचे, अनपच हो जाए। तो इतना सवाल कीजिए, इसी को फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एक बार कीजिएगा दोबारा, और फिर उसके बाद RS अग्रवाल या RD शर्मा या S चांद या कई तरीके की किताबों में इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप उन लोगों को बिंदास कीजिए। अभी अगली क्लास में मेरे पास सवाल है कुल टोटल 3, 2, 5 और एक कोलिनियर वाला कंसेप्ट है। तो 5 क्वेश्चन है, एक कोलिनियर वाला कंसेप्ट, और फिर NCERT 7.1 हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।